मिलिए फ्रीडा से, जैगुआर की शावक। इसके लिए जंगल में बड़े होना किसी रोमांच से कम नहीं है। ब्राजील की इन दलदलों में बचे रहने के लिए फ्रीडा को यहां के नियम कानून सीखने होंगे, जैसे कब छिपना है और कब लड़ना है। इसकी मां इसे सब कुछ सिखाएगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी इस सारे हुनर को इस भयानक जंगल में अकेले आजमाने में। पूरे दक्षिण अमेरिका में नन्हे जानवर पहले कदम उठा रहे हैं और अपनी पहली चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये पीढ़ी इन प्रजातियों का भविष्य है। ये है गटूना। ये 7 साल की मादा जैगुआर है, दुनिया की एक सबसे शर्मीली बिल्ली। ये ब्राजील के पैंटेनाल में रहती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ये ब्राजील की पश्चिमी सीमा के साथ फैला है और इसमें फैला है नदियों का जाल। गटूना इस जंगल के एक छोटे से हिस्से में रहती है जिसे केमन इकोलॉजिकल रेफ्यूज कहा जाता है, एक संरक्षित इलाका जहां जंगली जानवरों की भरमार है। 500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला दलदल, घास के मैदान और जंगल के छोटे छोटे दायरे। जैगुआर पूरे दक्षिण अमेरिका में लगातार दुर्लभ होते चले जा रहे हैं, लेकिन यहां नहीं। केमन इकोलॉजिकल रेफ्यूज में हर साल बाढ़ आती है। क्योंकि यहां तरह तरह के पर्यावास हैं, इसलिए तरह तरह के जंगली जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गटूना और यहां रहने वाले दूसरे जैगुआरों को खाने के लिए काफी कुछ मिलता है। गटूना को जीपीएस कॉलर लगा दिया गया है ताकि हम इन शर्मीले शिकारियों के बारे में ज्यादा जान पाएं और उनकी हिफाजत भी कर पाएं। ये अकेले रहने वाली शिकारी है और इसके पास है गजब का अनुभव। आज इसे एक बड़ा काम करना है। ये अपने इलाके में निशान लगा रही है, अपने पेशाब से और अपने मल को यहां वहां छोड़कर, ताकि दूसरे जैगुआर समझ जाएं कि ये उसका इलाका है। इस वक्त तो ये बात और भी मायने रखती है, क्योंकि ये एक बेशकीमती चीज छिपा रही है। यहां झाड़ियों में गटूना ने अपने शावक छिपा रखे हैं। ये है फ्रीडा। और ये इसकी बहन एल्मा। ये 6 महीने के हो चुके हैं और अब अपनी दुनिया में खोजबीन कर रहे हैं। जैगुआर के सारे शावकों की तरह फ्रीडा और उसकी बहनें पैदाइश के वक्त अंधी और बहरी थीं। ये इतनी बेबस थीं कि इनके शुरुआती हफ्ते दूर दराज की एक गुफा में बीते, सबकी नजरों से दूर। फ्रीडा 3 महीने की थी जब गटूना उसे अपनी इस बड़ी सी दुनिया में लेकर आ गई थी।
अगले 2 सालों तक वो अपनी माँ के एकदम करीब रहेगी। अगर इसे एक कामयाब जैगुआर के सारे हुनर सीखने हैं तो इसे माँ की हिफाजत की जरूरत है, क्योंकि यहां तरह तरह के खतरे बिखरे हैं और सबसे ज्यादा खतरा तो दूसरे जैगुआरों से है। अब ये 6 महीने की हो चुकी है और ये परिवार गटूना के इलाके के एक सिरे पर जंगल में रह रहा है। हर दिन फ्रीडा अपने इलाके को थोड़ा और देख पा रही है। उसे नए नए नजारे देखने को मिल रहे हैं। नई खुशबुएं, तरह तरह के नए जानवर, सब कुछ बड़ा रोमांचक है। लेकिन एक जैगुआर के रूप में इसका पहला सबक उतना रोमांचक नहीं है। जब गटूना बाहर जाती है तो कैसे इसे छिपकर और सुरक्षित रहना है। आज सुबह इसकी मां को काफी काम है। मादा जैगुआर अकेले ही अपने बच्चों को बड़ा करती हैं और ये नाश्ते का वक्त है। यहां तरह तरह के विकल्प हैं, जैसे कि ये पैम्पस डियर, लेकिन घास खाने वाले जानवरों पर घात लगाना आसान काम नहीं है। वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। गटूना घात लगाने में माहिर है। ऊंची घास में यह आसानी से छिप जाती है। गटूना के पास ताकत तो है, पर रफ्तार नहीं है। हमला करने से पहले उसे शिकार के एकदम नजदीक जाना पड़ता है। देख लिया, ये एक माहिर शिकारी है। इसके बावजूद नियमित रूप से यह शिकार में नाकामी झेलती है। आज गटूना को नाश्ता नहीं मिलेगा, पर फ्रीडा को तो पक्के तौर पर मिलेगा। इसकी मां का दूध बहुत पोषक और पेट भरने वाला है, इसलिए फ्रीडा कई दिन बिना दूध पिए भी रह सकती है ना कमाल की बात। फ्रीडा ने अपनी मां का दूध तकरीबन छोड़ दिया है और अब ये गोश्त खाने लगी है। नाश्ता खत्म हुआ। जैगुआर मां के पास आराम के लिए वक्त कहां। फ्रीडा और उसकी बहन को अकेले छिपाकर मां निकल गई है। दोनों बहनों में बड़ा फर्क है। फ्रीडा हिम्मती और जिज्ञासु है। एल्मा ज्यादा संभल कर रहती है। लेकिन फ्रीडा आमतौर पर अपनी बहन को खेलने के लिए मना लेती है। ये खेल इनके बड़े होने का एक जरूरी हिस्सा है। इनसे फ्रीडा मजबूत और सही तालमेल वाली बन रही है।
जल्दी ही उसे ये सारा हुनर काम आएगा। हालांकि ये संरक्षित जंगल बहुत विशाल है, पर गटूना के इलाके में दूसरे जैगुआर का इलाका भी मिल गया है। फ्रीडा को कोई हरकत नजर आई है। ये है लूना, इनकी पड़ोसी। ये एक युवा मां है और इसके अपने शावक हैं। फ्रीडा जानती है कि उसे शांत रहना है, उम्मीद करनी है कि उस पर नजर ना पड़े। अपनी मां के बिना वो बड़ी आसानी से शिकार बन सकती है। खतरा टल गया है। मां की सीख काम आई है। फ्रीडा बारिश के मौसम से ठीक पहले पैदा हुई थी। फेंटेनल में हर साल बाढ़ आती है। नदियों के किनारे उफन जाते हैं और विशाल झीलें बन जाती हैं। अब ये शावक 9 महीने के हो चुके हैं और गर्मियां अपने शबाब पर हैं। पानी रोज कम होता चला जा रहा है। फ्रीडा अब सिर्फ गोश्त ही खाती है और इसकी भूख भी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि गर्मियों के मौसम में झीलें पोखर बन जाती हैं। जानवर छोटे से इलाके में जमा होते हैं। शावक पास ही छिपे हैं और गटूना सबके लिए खाना खोजने निकली है। ये हैं यकारी केमन। ये घात लगाकर हमला करने वाले चोटी के हमलावर हैं, हमेशा हमले के लिए तैयार। इन केमन्स के गिने चुने दुश्मन हैं और गटूना इनमें से एक है। इसके पास है गुप्त हथियार। इसे तैरना आता है। किसी को गटूना के आने की खबर नहीं हुई है। केमन फुर्तीले होते हैं, पर गटूना उनसे भी ज्यादा तेज हैं। वो मरे हुए केमन को शावकों के पास ले जा रही है। फ्रीडा की सलामती इसी में है कि वो मां का लाया शिकार खाए, ना कि शिकार की जगह पर जाए। एक ताजा लाश से दूसरे हमलावर खींचे चले आते हैं और अचानक कोई नन्हा शावक उनका शिकार बन सकता है। फ्रीडा को नरम सफेद गोश्त पसंद है। ये उसे बहुत अच्छा लगता है और ये शिकार सीखने की एक और वजह बन गई है।
फैंटनल में सूरज उग रहा है। फ्रीडा और आल्मा के लिए ये रोमांच से भरी एक सुबह है। रोजाना गैटूना इन्हें 40 वर्ग किलोमीटर में फैले अपने इलाके के अंदर ले जाती है। और एक जैगुआर के लिए जरूरी हुनर सिखाती है। आज ये सबसे नजदीकी ताजे पानी का पता लगा रहे हैं। सही वक्त पर सही सीख दी जा रही है। सूरज की तपिश बढ़ रही है और पारा चढ़ता ही चला जा रहा है। पोखर तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी है। ये फ्रीडा के लिए एक नई चीज सीखने की सबसे अच्छी जगह है, तैरना सीखने के लिए। फ्रीडा सीधे किनारे पर चली आई है, जबकि आल्मा और उसकी मां पास खड़े देख रहे हैं। ये डुबकी लगाने को बेकरार है। फ्रीडा को तैरना आता है। वो उथले पानी में मजे से तैर रही है। लेकिन आल्मा अभी भी डर रही है। फ्रीडा मुड़कर अपनी बहन को देख रही है और उसे ललचा रही है। अपनी मां की हिदायत मानकर आल्मा ने हिम्मत जुटाई है। लेकिन वो दूर नहीं जा रही है। तैरना सीखने के बाद फ्रीडा ज्यादा केमन पकड़ सकती है, जो कि उसका पसंदीदा खाना है। लेकिन आल्मा की इससे ज्यादा हिम्मत नहीं बनी। ऐसा लग रहा है कि इसे तैरना सीखने में काफी वक्त लगेगा। दोपहर शुरू हुई है, पर गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। सब लोग तपिश में ही सुस्ता रहे हैं। गैटूना दिन भर ऐसे बैठी नहीं रह सकती। उसे अपने 2 शावकों का पेट भी तो भरना है। अब दोनों बहनों को एक बार फिर अपनी मां का इंतजार करना है। इनकी मां कई घंटों तक नहीं आएगी। ऐसे में इन्हें यहीं रहना है, वो भी एक साथ। आमतौर पर आल्मा तो शांत ही रहती है। लेकिन आज इसने सबसे पहले नियम तोड़ा है और खोजबीन करने निकल पड़ी है।
फ्रीडा फौरन उसके पीछे आ गई है। मां के साथ यहां वहां घूमने से इनका आत्मविश्वास बढ़ गया है। जल्दी ही गटूना इन्हें अकेले शिकार करने भेज देगी। इनकी सहज वृत्ति इन्हें यहां खोजबीन के लिए ले आई है। ये अपने नए हुनर भी परख रही हैं। फ्रीडा ने अपनी मां से सीखा है कि शिकार खोजने के लिए आवाजें सुननी पड़ती हैं और सूंघ कर सुराग जुटाने पड़ते हैं। एल्मा एक बहुत ही अलग गंध के पीछे लग गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये किसकी गंध है। ये भी नहीं पता कि ये शिकार लजीज होगा या नहीं। ये विशाल एंट ईटर शिकार पर निकला है। इसका ये अजीब सा आकार मजे से चींटियां और दीमक खाने के लिए बना है। इसका लंबा थूथन संकरे बिलों में घुस जाता है और इसकी जीभ तो 60 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके सूंघने की ताकत कमाल की है। ये शिकार और शिकारी दोनों की गंध पहचान लेता है। जिज्ञासु फ्रीडा पास से देखने के लिए बेताब है। एंट ईटर उनकी गंध मिलते ही खबरदार हो गया है, पर वो अपनी जगह डटा है। एक वयस्क जैगुआर से भले डरने की जरूरत हो, पर ये तो दो नन्हे शावक ही हैं। बिना डरे फ्रीडा घात लगाने की अपनी नई तकनीक आजमा रही है। पर दोनों को पीछे हटना पड़ा है। दोनों बहनों के पास जोश तो है, पर ये अभी छोटी और बहुत अनाड़ी हैं। दोनों बहनें अब अक्सर ही शरारत करती रहती हैं। गटूना आसपास निगरानी करती रहती है। उसकी नजर पेकरी की एक टोली पर है। ये जानवर जड़ों और कीड़ों को खा रहे हैं। इस सिकुड़ती हुई झील पर बहुत सारे जानवर चले आते हैं। जितने ज्यादा जानवर, खतरे पर उतनी ज्यादा नजर। गटूना को यहां बहुत छिपकर आगे बढ़ना होगा। पेकेरी ने बच्चे दिए हैं। लेकिन इस नन्हे बच्चे से एक बड़े परिवार का पेट नहीं भर पाएगा।
और इसलिए गटूना कोई बड़ा शिकार करना चाहती है। एक वयस्क अलग थलग चल रहा है। गटूना ने उसे पकड़ लिया है और शावकों के पास ले जा रही है। उसकी बेटियां सही वक्त पर अपने छिपने की जगह पर पहुंच गई हैं। फ्रीडा एक बड़े से पेकरी को देखकर खुश है और एल्मा जल्दी से उसे खाने को बेताब है। ये नए नए रोमांच उसे लगातार हिम्मती बना रहे हैं और उसकी भूख भी बढ़ा रहे हैं। फ्रीडा ने फिलहाल उसे पहले खाने का मौका दे दिया है। पेक्यूरी ने फ्रीडा की मां को थोड़ा जख्मी कर दिया है। यह दर्शाता है कि शिकार कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस वक्त गटूना को इस घाव की जरा भी परवाह नहीं है। सुनने और सूंघने की इसकी काबिलियत कमाल है। इसे पता चल गया है कि आसपास कोई जानवर है। गटूना को सबसे बड़ा खतरा दूसरे जैगुआरों से है। वो अपने इलाके की सरहद पर है। ये मिलन के लिए साथी खोजता कोई नर हो सकता है या कोई भूखा पड़ोसी। चाहे जो हो, खतरा तो उसके परिवार को ही है। जहां शावक लेटे थे वहां की घास को इधर उधर करके वो उनकी गंध छिपा रही हैं और शावकों को छिपने भेज दिया है। सही वक्त पर बच्चे छिप गए क्योंकि घुसपैठिया अब सामने है। यह है लूना, पड़ोस की एक युवा मां। उसे पेकरी की गंध मिल गई है और उसे अपने परिवार के लिए गोश्त चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है। जहां तक मुमकिन हो दोनों लड़ाई टालने की कोशिश करेंगी। दोनों घायल नहीं होना चाहती। गटूना लूना को दूर खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पर लूना डटी हुई है। युवा मां को पीछे हटना पड़ा है। फिलहाल के लिए। लड़ाई खत्म हुई, पर यह जंग तो नहीं थी।
अगली सुबह दोनों माएं लड़ाई से पस्त हो चुकी हैं, पर दूर नहीं गई हैं। दोनों के इलाके और उनके शावक सुरक्षित हैं। दोनों अपने अपने इलाके में बनी रहना चाहती हैं। लूना फिर से कोशिश करने चली आई है। नीचे झुककर और उलट-पुलट होकर वो शांति का संकेत दे रही है, लेकिन वो अपनी जगह डटी हुई है। गटूना इससे मानने वाली नहीं है। दोनों बिल्लियां लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। ना ही दोनों हमेशा इस तरह बैठी रह सकती हैं। इनके शावकों को इनकी जरूरत है। इन दोनों में गटूना ज्यादा अनुभवी और हट्टी कट्टी है। और लूना ये बात जानती है। गटूना चाहती है कि लूना यहां से चली जाए। वो उसके पीछे जा रही है। और उसे अपने इलाके से खदेड़ रही है। वो दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन लूना रुकी हुई है। गटूना ने फिर दादागिरी दिखाई है। आखिरकार लूना ने हार मान ली है। लूना अब जा चुकी है, इसलिए गटूना जल्दी से अपने शावकों के पास आ गई है। पिछले 48 घंटों से वो इनसे दूर थी। बेचारों को भूख लगी होगी। वो पेकरी की लाश वाली जगह पर आ गई है। पास पहुंचते हुए वो आवाज भी लगा रही है। एल्मा छिपने की जगह से बाहर निकलकर सामने आ गई है। लेकिन फ्रीडा का कोई अता पता नहीं है। गटूना ने आवाज लगाई, लेकिन फ्रीडा जंगल में से निकलकर नहीं आई। गटूना लगातार आवाज लगा रही है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। असल में
फ्रीडा इतनी दूर चली गई है कि वो मां की आवाज नहीं सुन सकती। मां का इंतजार करते करते वो ऊब गई थी, इसलिए अकेली निकल पड़ी थी। उसे जंगल का एक नया हिस्सा मिला जहां वो भटक रही है, पर अकेले बाहर आने की इस हिम्मती धुन ने एक अनचाहा मोड़ ले लिया है। पैंटेनल में प्यूमा भी घात लगाते हैं। आमतौर पर वो अपने से बड़े जैगुआर पर हमला नहीं करते, पर 9 महीने की फ्रीडा घात लगा रहे शिकारी के जितनी ही बड़ी है। फ्रीडा ने अभी अभी बिल्लियों की लड़ाई देखी है। उसे पता है कि यह भयानक होती है, इसलिए वो छिपी हुई है। पर फिलहाल ये एक बड़ी उलझन में फंस गई है। ये यहां छिपी रहे ताकि इसकी मां इसे खोज ले, या फिर अपने परिवार को खोजे और जंगल में मौजूद खतरों की नजर में आए। फ्रीडा ने इंतजार करने का फैसला किया है। घात लगाए बैठी एक बिल्ली के सहारे ये दोपहर तो कट ही जाएगी। गटूना कई घंटों से आवाज लगा रही है और भटक रही है, पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। सच्चाई भयानक है। फ्रीडा अकेली है और इसके बचने की उम्मीदें कम हैं। गटूना को चुनना पड़ेगा। अपनी गुमी हुई बेटी का इंतजार करे जो शायद अब कभी न मिले, या फिर दूसरी भूखी बेटी की चिंता करे। उसने सही फैसला किया है। वो दक्षिण में अपने पसंदीदा पोखर की तरफ जा रही है। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है। किनारे पर एक कुआटी नजर आ गया है। गटूना तेजी से आगे बढ़ी। एल्मा को बहुत भूख लगी है। रात हो गई है। उत्तर में कुछ किलोमीटर दूर फ्रीडा जिंदगी में पहली बार अकेली सो रही है। सुबह फ्रीडा ने फैसला किया है कि वो जंगल से बाहर निकलेगी। सहज वृत्ति और भूख ने उसे मां को खोजने के लिए प्रेरित किया है। ये अकेले शिकार करने के लिए अभी भी बहुत छोटी है। सूंघकर इसे समझ में आ गया है कि अभी भी ये गटूना के इलाके में ही है।
पर गंध के इसके निशान पुराने और मध्यम हैं। फ्रीडा की सूंघने और सुनने की काबिलियत काफी तेज है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने परिवार को खोज लेगी। बस इससे पहले किसी दूसरे जैगुआर की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। गटूना और एल्मा दलदल पर हैं। वो उत्तर की तरफ जा रही हैं, वहां जहां फ्रीडा गुम हो गई थी। आज नाश्ते में केमन है। जल्दी ही ये इलाका एकदम बदल जाएगा। बारिश का मौसम आएगा तो यहां बाढ़ आ जाएगी और खाना खोजना फिर से मुश्किल हो जाएगा। फ्रीडा ने अब तक नाश्ता नहीं किया है, पर अब तक वो खतरे से बचती आई है। अब उसे एक बिल्कुल नया नजारा दिखा है। केमन लॉज एक सुरक्षित जंगल तो है ही, यहां जानवर भी चराए जाते हैं। यहां रहने वाले ये लोग साल भर अपने मवेशियों को यहां चराने लाते हैं। जैगुआर माएं बछड़ों का शिकार करके अपने शावकों का पेट भरती हैं। ब्राजील के ज्यादातर इलाके में मवेशी चराने वाले इन्हें गोली मार देते हैं, पर यह संरक्षित इलाका है, इसलिए यहां जैगुआर का बाल भी बांका नहीं होता। मवेशी चराने वाले आगे निकल गए हैं और फ्रीडा को कुछ और नजर आ गया है। इस झुंड का एक जानवर मर गया है। इसे किस्मत का करिश्मा ही कहना होगा। 3 दिन पहले इसने पेकरी खाया था, उसके बाद से ये भूखी है। ये लाश इसके लिए एक बड़ी दावत बन सकती है, पर उसे पता है कि शिकार वाली जगह खतरनाक होती है। यहां दूसरी बिल्लियां आ सकती हैं, इसलिए ये दूर रुकी हुई है, आहटें सुन रही है और नजर रखे हुए है। फिर जैसा कि इसकी मां ने सिखाया था, ये चौकन्नी होकर शिकार के पास जा रही है। सुबह हो गई है। परिवार से बिछड़े 2 दिन हो गए हैं। फ्रीडा ने अकेले खुद को अच्छी तरह बचाए रखा है। पर आज की सुबह उसे किसी खास चीज की गंध मिल रही है। ये तो उसकी मां और बहन एल्मा की गंध है।
हो सकता है कि वो यहां से चली गई हों। पर अगर वो गंध का पीछा करे तो अपने परिवार से दोबारा मिल सकती है। जल्दी ही उसे समझ में आ जाएगा कि सिर्फ वही जानी पहचानी गंध नहीं ले रही थी। गैट्रूना और अल्मा को भी उसकी गंध मिल गई थी। वाकई मां ने अपनी बेटी को काफी माहिर बना दिया था। अब वो उसे पुकार रही है। कई दिन जंगल में अकेले बिताने के बाद फ्रीडा अपनी बहन और अपनी मां से दोबारा मिल गई है। वो घर लौट आई है। इस नन्ही शावक के लिए ये 9 महीने काफी लंबे रहे हैं। शुरुआत काफी खतरों से भरी थी, फिर धीरे धीरे ये काफी हिम्मती खोजी बनती चली गई। मुश्किलों से लड़ी और घर वापस आ गई। उसे ऊंचाई पर चढ़ना पसंद है, पानी पसंद है और केमन भी। अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। पर एक कुशल मां इसके साथ है। जल्दी ही ये अपना खुद का एक इलाका बना लेगी और जरूरत पड़ने पर उसकी हिफाजत भी करेगी। फिर इस संरक्षित इलाके में एक दिन ये भी एक कुशल मां साबित होगी।